तो नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट रूल के रेलवे के। इसमें सभी रूल्स के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको काफ़ी, अगर आप एलडीसी या जीडीसी एग्ज़ाम देते हैं, डिपार्टमेंटली कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट रूल्स। इसके बारे में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जा सके कम से कम समय में। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ऑन विच ग्राउंड अ स्पेशल पास विल बी इशू टू रेलवे एम्प्लॉय। तो रेलवे एम्प्लॉय को स्पेशल पास किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है? अगर वो कोई कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, स्पोर्ट्स में है, या मेडिकल ग्राउंड पे, इन कंडीशन में उसको स्पेशल पास दिया जा सकता है। अ विडो कैन टेक विच टाइप्स ऑफ पास। विडो कौन से पास ले सकती है? या तो वो प्रिविलेज पास ले सकती है या फिर विडो पास ले सकती है। हाउ मच मनी शुड अ विडो ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय हु वाज इन रेलवे सर्विस बिफोर 12/3/87 को डिपॉजिट टू टेक अ विडो पास। मतलब अगर 12/3/87 से पहले की अगर कोई एम्प्लॉय डिकीज अगर है विडो, तो वो अगर उसको विडो पास चाहिए तो वो क्या कर सकती है? तो वो 250 रुपीज़ दे के विडो पास ले सकती है। द इंटाइटलमेंट ऑफ विडो पास इज स्टार्टेड। कब से स्टार्ट हुआ विडो पास का? तो ये 12/3/87 से। इसलिए अगर ये ऑप्शन था कि 87 से अगर पहले का अगर कोई विडो है तो उसको जो है 250 रुपीज़ देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये अगर यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से नहीं देगा। विल अ रेलवे एम्प्लॉय रिमूव आफ्टर 26/10/2005 विल बी एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास? तो यस, इफ ग्रांटेड कंपेशनेट अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉय अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उसको पास नहीं दिए जाते, ये एक कंडीशन। लेकिन उसको रिमूव किया है और उसको अगर कंपेशनेट अलाउंस दिया जा रहा है, उसको जो दिया जाता है, अगर वो कंपेशनेट अलाउंस दिया जा रहा है तो उसको पास PRCP दिया जाएगा। इन विच ट्रेन अटेंडेंस इज अलाउड टू ट्रेवल इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास किस गाड़ी के लिए अलाउ रहेगा? तो मेल एक्सप्रेस गाड़ी है तो उसमें प्रिविलेज पास अटेंडेंट अलाउ रहेगा प्रिविलेज पास के साथ। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउ इन प्रिविलेज पास। जो पास मिलता है उसमें कितने डिपेंडेंट अलाउ कर सकते हैं? तो ये 2 डिपेंडेंट अलाउ कर सकते हैं। टोटल जो है मेंबर्स, अगर डिपेंडेंट आपने उनको इंक्लूड किए हैं तो 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं रहने चाहिए। हाँ, अगर फैमिली मेंबर है तो दे कैन बी मोर देन 5। हाउ मेनी टोटल पर्सनस आर परमिटेड इन डिपेंडेंट इज इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। अगर डिपेंडेंट इंक्लूड किया है तो 5 है, अगर डिपेंडेंट इंक्लूड नहीं किया है तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं। इफ बोथ द स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट देन स्कूल पास विल बी इशूड फ्रॉम विच अकाउंट। एक कंडीशन है कि रेलवे एम्प्लॉय, मतलब उसकी हस्बैंड और वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो उस कंडीशन में उनके बच्चों को कौन सा पास किसके अकाउंट से दिया जाएगा? तो उनके बच्चों को जो अकाउंट से पास दिया जाएगा वो किसी भी एक के अकाउंट से दिया जाएगा, दोनों में से नहीं दिया जाएगा। व्हेन द जर्नी कैन बी परफॉर्म ऑन द पास इश्यूड इन नेक्स्ट ईयर्स अकाउंट। अगर नेक्स्ट ईयर का आप पास इशू करा रहे हो इसी साल से, तो आप कब जर्नी कर सकते हो उस पास पे? 1 जनवरी के बाद से, उससे पहले आप उस पर जर्नी नहीं कर सकते हो। व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स इश्यूड इन न्यू ईयर। प्रीवियस ईयर का पास अगर आप इशू कराते हो तो उसकी वैलिडेशन क्या रहेगी? 30 मई। 5 महीने पास की वैलिडिटी होती है, 5 महीने। अगर आप दिसंबर 31 का अगर पास इशू कराते हो, मतलब ईयर एंडिंग पास जिसको बोलते हैं, तो आपको वो 30 मई तक दिया जाएगा, चाहे आप उसको फरवरी में लो चाहे मार्च में लो, उसकी वैलिडेशन डेट जो रहेगी वो 13 में रहेगी। हाउ मच अमाउंट इज़ पेएबल फॉर अ टिकट टू इनकेस अ PTO। अगर आप PTO को इनकेस करा रहे हो तो टिकट का कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 1/3 देना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ पास ड्यूटी पास इज अलाउड फॉर DRM। जो DRM सर है उनको कौन सा ड्यूटी पास दिया जाता है? तो सिल्वर कार्ड पास दिया जाएगा उनको। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी पास इज अलाउड टू सीनियर DPO। सीनियर DPO सर को दिया जाएगा ब्रॉन्ज।
और एन एम्प्लॉई इंटाइटल फॉर फर्स्ट क्लास पास कैन बी विच पर्सन एज अटेंडेंट। अगर आपको पास फर्स्ट क्लास पास है और आप अगर अटेंडेंट लेना चाहते हैं तो उस पर किसको ले जा सकते हैं, अटेंडेंट। तो एज ए सर्वेंट, एक सर्वेंट को ले जा सकते हैं आप, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को उसको पास में एज अटेंडेंट नहीं ले जा सकते। विच कलर, बाकायदा अगर मान उसके सर्वेंट का सैलरी दिया होना चाहिए, सैलरी सर्वेंट होना चाहिए। विच कलर ऑफ पास इज इंटाइटेड फॉर सीनियर क्लर्क आफ्टर गेटिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP। कोई सीनियर क्लर्क जो कि 2800 के ग्रेड पे में होता है, अगर मान लो सीनियर क्लर्क को MSCP मिला है तो उसको पास का इंटाइटलमेंट क्या हो जाएगा, तो ग्रीन पास, फर्स्ट क्लास पास मिलने लगेगा उसको। कलर ऑफ प्रिविलेज पास इशू टू गुड्स गार्ड वर्किंग इन लेवल 5। एक्चुअली लेवल 5 में फर्स्ट क्लास का पास नहीं मिलता है, लेकिन जो गुड्स गार्ड है उनको ग्रीन पास मिलता है, क्योंकि वो 30% रनिंग अलाउंस का मिला के। चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम इलीगल मैरिज कैन बी इंक्लूडेड इन हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास। तो ये उसको किसी भी पास में शामिल नहीं किया जाएगा। हाउ मच फाइन शैल बी इम्पोज ऑन लॉस ऑफ फर्स्ट क्लास कम्प्लीमेंट्री पास। अगर लॉस हो जाता है तो उसके मिसिंग के बिहाफ ऑफ मिसिंग 25 रुपीज़ आपको जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ मच फाइन शैल बी इम्पोज फॉर अ फर्स्ट क्लास पास होल्डर who has not mentioned the starting date of journey in the privilege pass। प्रिविलेज पास की जो कंडीशन है उसमें अगर आप जर्नी करते हो पास लेकर तो उसमें जर्नी करने की डेट डालना, मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं करते और इंक्वायरी होती है या चेकिंग होती है तो आपसे 25 रुपीज़ उसमें एज ए पेनल्टी लिया जा सकता है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास लाइसेंस होल्डर कुलीज इंटाइटल इन कैलेंडर ईयर। लाइसेंस कुली जो है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, उसके लिए एक सेट उनको साल में एक सेट उसको प्रिविलेज पास दिया जाता है। हाउ मेनी स्कूल पासेज स्टडिंग सन और डॉटर फॉर अ रेलवे एम्प्लाई इज इंटाइटल। तो रेलवे एम्प्लाई को स्कूल पास कितने दिए जाते हैं अगर उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो 3 सेट। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। PRCP के लिए आपको कितना ईयर की मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस चाहिए, वो रहती है 20 ईयर लगता है। हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास रिटायर्ड ग्रुप C एम्प्लॉय विद 20 ईयर ऑफ सर्विस इज इंटाइटल इन ए कैलेंडर ईयर। तो पोस्ट रिटायरमेंट PRCP कितने दिए जाते हैं, 2 सेट मिलते हैं। हाउ मेनी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज विद लेस ऑफ 20 ईयर सर्विस इन इंटाइटल टू ऑफिसर्स इन ए कैलेंडर ईयर। तो अगर 20 ईयर से कम नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। What is the validity of PTO? PTO की वैलिडिटी 5 मंथ है। एंड वैलिडिटी हाफ सेट प्रिविलेज पास, हाफ सेट की भी 5 महीने है, फुल सेट की भी 5 महीने है, तो ये सभी की 5 महीने ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 28 नंबर, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ 1 सेट प्रिविलेज पास 5 मंथ है। रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस इज इंटाइटल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इन अ कैलेंडर ईयर। इट इज़ 1 सेट। 5 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें 3 सेट मिलते हैं। How many years of service are necessary to issue 3 set passes to serving non-gazetted employee in a calendar year। जब तक 5 साल सर्विस नहीं होती तब तक उसको 1 सेट मिलता है, 5 साल सर्विस होने के बाद में उसको 3 सेट मिलते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTO आर एंटाइटल टू ऑफिसर इन अ कैलेंडर ईयर। ऑफिसर्स को भी 4 ही सेट मिलते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेज एंटाइटल टू ऑफिसर इन कैलेंडर ईयर। ऑफिसर्स को जो 6 सेट मिलते हैं, जो कि नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय को 3 सेट मिलते हैं। तो इन विच क्लास सेकेंड एंड A क्लास पास होल्डर इज एंटाइटल टू ट्रेवल। मतलब सेकेंड क्लास का जो A पास होता है, सेकेंड क्लास A पास ना, और सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास A पास, ये 4 पास होते हैं। तो सेकेंड क्लास A पास जो होता है उसको जो है, जो कि येलो कलर का होता है, उसको 3rd AC में जर्नी कर सकता है, जो कि लेवल 5 से ऊपर वालों को मिलता है। व्हाट इज द कलर ऑफ सेकेंड क्लास A पास। सेकेंड क्लास A पास का जो कलर होता है येलो होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास A पास। फर्स्ट क्लास A पास, ये ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास में ग्रीन होता है, लेकिन फर्स्ट क्लास अगर A लिखा है तो फर्स्ट क्लास वाइट हो जाएगा। हु इज़ द एंटाइटल फॉर गोल्ड पास। तो गोल्ड पास किसको दिया जाता है दोस्तों, GM से। व्हाट इज़ काइंड ऑफ मेटल पास। मेटल पास किस टाइप का एक पास है, अथॉरिटी है, इट इज़ अ ड्यूटी पास। एंड व्हाट मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी इम्पोज ऑन रेलवे सर्वेंट इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ पास और PTO। तो पास और PTO कभी भी गलती से भी मिसयूज मत करना उसका, क्योंकि अगर वो इम्पोज अगर आप उसकी एज ए
पेनल्टी इम्पोज होती है उसके बाद चार्ज में, तो डिसमिसल उसके लिए एक कंडीशन है. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड टू रिटर्न द रिसिप्ट टू द रिसीविंग ऑफिस बाय पास होल्डर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पास. कोई पास अगर एक्सपायर हो जाता है, वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसको 1 महीने के बीच में उसको जमा करना पड़ता है उसकी कॉपी को. व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ रेसिडेंशियल कार्ड पास. जो रेसिडेंशियल कार्ड पास जो दिया जाता है दोस्तों मेट्रोपोलियन सिटीज़ में, जहाँ से ऑफिस से उनका घर दूर होता है, वहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है, तो उनकी जो है 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, 1 साल के लिए चलता है पास. व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय ट्रेवल विद कंपेनियन इन हायर क्लास देन स्लीपर क्लास ऑन हिज फर्स्ट या फर्स्ट क्लास ए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, पेइंग 1/3 डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन हायर क्लास एंड स्लीपर क्लास. मतलब ये कहने का कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में जो फर्स्ट क्लास ए और फर्स्ट क्लास पास पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोग अपने साथ चाहें तो स्लीपर में किसी अटेंडेंट को लेके जा सकते हैं. और अगर मान लो वो स्लीपर में नहीं लेके जाते हैं, तो उसको जो है जो उसका इस अगर हायर क्लास में उसका रिजर्वेशन लेते हैं तो 1/3 उसका देना पड़ेगा, डिफरेंस दे के उसमें आगे जर्नी उसको ले जा सकता है. तो ये कहने का मतलब है, तो उसके लिए 65 ईयर की एज रखी हुई है. 65 से एज की अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो कर सकता है. What percentage of defense service of each servant will be counted for qualifying service for issuing the PRCP. पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो है एक सर्विसमैन को जो दिया जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन है कि उसमें जो कुछ पास्ट जो सर्विस है उसका 50% इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया. फ्रॉम विच एज द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट इज अलाउड टू टेक कंपेनियन. तो ये देखिए 65 एंड अबव की अगर एज है तो वो अपने साथ में एक कंपेनियन एज ले जा सकता है. हाउ मच अर्निंग लिमिट इज़ फिक्स फॉर डिपेंडेंट इन इंक्लूडिंग प्रिविलेज क्लास. तो प्रिविलेज क्लास में जो डिपेंडेंट होते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो डिपेंडेंट है उसका जो है सैलरी, अगर वो अर्नर है तो उसको जो है जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी से 15% ज़्यादा सैलरी उसको बेसिक पे नहीं मिलना चाहिए, या फिर 9,000 प्लस दिया, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए. जिन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा. हु इज़ एम्पावर टू वेव ऑफ इरेगुलरिटी रिगार्डिंग पासेज एज पर रूल. अगर पासेज एज पर रूल अगर कुछ इरेगुलरिटी अगर होती है तो उसके लिए कौन माफ़ कर सकता है, तो GM इज एम्पावर फॉर दैट. अप टू विच एज सन डिपेंडेंट ब्रदर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास. तो किस एज तक सन या फिर कोई डिपेंडेंट ब्रदर उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो इट इज़ 21 ईयर है. लेकिन ये सन के मामले में भी कुछ नए अपडेशन आए हैं कि जिसमें अगर मान लो वो 21 से भी ज़्यादा है और अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है. ये थोड़ा सा इसको लेटेस्ट सर्कुलर में इसको अपडेट कर लेना. हाउ मैनी ब्रेक जर्नीज आर अलाउड इन प्रिविलेज पासेस. प्रिविलेज पास में आप चाहें जितनी जर्नी ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है. तो हाउ मैनी स्कूल पासेस कैन बी इशूड इन अ कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर में 3 पास इशू किए जा सकते हैं. और हाउ मच पेनल्टीज पेएबल इन केस ऑफ लॉस ऑफ गोल्ड पास. अगर मिसप्लेस हो जाता है, मिस हो जाता है, तो 10,950 रुपये पेनल्टी उस पर लगती है. वन सेट ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास कैन बी स्टॉप्ड फॉर व्हाट पीरियड ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर आफ्टर रिटायरमेंट. अगर आप रेलवे एम्प्लॉय रिटायर हो गया और अगर वो 1 महीने से ज़्यादा कोई अपना क्वार्टर ऑक्यूपाई करके रखता है अनऑथराइज रूप से, तो उसका एक सेट कम्प्लीमेंट्री पास हेल्ड किया जा सकता है. तो ये 1 महीने से ज़्यादा है. हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पास कैन बी अलाउड टू सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय. अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय सस्पेंड हो गया तो उसको कितने पास दिए जा सकते हैं. 1 सेट पास दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि उसने उस ईयर में एक सेट पास नहीं, एक भी सेट पास नहीं लिया. अगर एक सेट ले लिया है तो उसको फिर नहीं दिया जाएगा. विच क्लास ऑफ पास इज इंटाइटल वार्ड ग्रुप डी स्टडिंग इन ओक ग्रो स्कूल झारी पानी. ओक ग्रो स्कूल झारी पानी जो है, जो देहरादून में है, अगर वहाँ पर कोई ग्रुप डी एम्प्लॉई है जो कि सेकेंड क्लास का पास के लिए इंटाइटल है, अगर मान लो उसका बच्चा वहाँ पर पढ़ता है तो उसको कौन सा पास दिया जाएगा, उसको फर्स्ट क्लास पास दिया जाएगा. ये एक अच्छी फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए. अगर वहाँ पर वो ग्रुप डी का बच्चा अगर वहाँ पढ़ता है तो उसको फर्स्ट क्लास पास दिया जाएगा.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल पासेज आर इशू, मेटल पासेज कितने प्रकार के इशू किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के मेटल पास होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इन विच सर्कमस्टांसेज अ पास और पीटीओ कैन बी इशूड ऑन डिमांड ऑफ फैमिली या डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय का फैमिली मेम्बर अगर कोई डिपेंडेंट कोई अगर पास के लिए अप्लाई करता है तो उसको किस कंडीशन में दिया जा सकता है? अगर एम्प्लॉई पीए पे कहीं बाहर गया है, अगर कोई ट्रांसफ़र हो गया एम्प्लॉय का, तो फिर एज ए डेपुटेशन कहीं वो काम कर रहा है। हाउ मेनी डेज ऑफ स्कूल वेकेशन रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग स्कूल पास। तो स्कूल पास अगर मान लो इशू कराना है तो उसके लिए कितने दिन की छुट्टी होना चाहिए उस एजुकेशन सेंटर में? कम से कम 3 दिन की या ज़्यादा, 3 दिन या फिर मोर। बट एक्सटेंड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड टेम्परेरी स्टाफ ट्रांसफ़र लेस देन 1000 किलोमीटर। अगर किसी जो एम्प्लॉय का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे 1000 किलोमीटर से कम की दूरी पर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको कितने दिन का ज्वाइनिंग लीव दिया जाएगा या ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा? ये 10 दिन का टाइम दिया जाता है। और एक कंडीशन ये भी है दोस्तों, अगर ये 10 दिन की छुट्टी एम्प्लॉय नहीं लेना चाहता है तो ये 10 दिन का एम्प्लॉय, ये जो 10 दिन का पीरियड है ये एपीएल में, एपीएल अकाउंट में इसको ऐड कर दिया जाता है अगर एम्प्लॉय चाहे तो। द क्रेडिट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एलआईपी इन द लीव अकाउंट विल बी सब्जेक्टेड टू द लिमिट ऑफ, ये क्या है? ये लिमिट है कि कितनी लिमिट तक एलआईपी में ज्वाइनिंग टाइम किया जा सकता है। मान लो उसका ऑलरेडी 300 एलआईपी है तो इस पीरियड को ये 10 डेज़ को ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा। तो 300 डेज़ की लिमिट है, 300 से ज़्यादा दिन के लिए अगर आप ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ये 10 डेज इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर मान लो 290 डेज़ है तो उसमें ये 10 डेज इंक्लूड कर दिया जाएगा, 300 हो जाएगा। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम द रेलवे सर्वेंट शेल बी इंटाइटल्ड एचआरए एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल टू। अगर मान लो ज्वाइनिंग पीरियड टाइम आपने लिया है और उस टाइम में आपका कहीं मतलब ट्रांसफ़र होने पे लिया जाएगा तो उस समय का जो उस पीरियड का जो एचआरए मिलेगा वो जो ओल्ड स्टेशन पे है, जिस स्टेशन से आप ट्रांसफ़र हुए वहाँ जिस रेट पे मिलता है उसी के हिसाब से मिलेगा। चाहे आप नए किसी भी, चाहे XYZ किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र होते हैं कैटेगरी में, तो आपको मिलेगा ओल्ड स्टेशन का। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अप टू 30 डेज। कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो 30 डेज़ के लिए भी ज्वाइनिंग टाइम दे सकता है, तो वो कौन है? वो रहेगा HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम पीरियड टू एट जोनल लेवल। जोनल लेवल पे मैक्सिमम टाइम की लिमिट को एक्सटेंशन करने का कितने दिन कर सकते हैं उसको? तो 30 डेज़ किया जा सकता है। तो हमारा आ रहा है 61 नंबर के क्वेश्चन। तो ज्वाइनिंग टाइम इज कैनॉट बी कंबाइंड विद, ज्वाइनिंग टाइम को किसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते? तो डेट इज CL के साथ इट कैनॉट बी कंबाइंड विद द CL। What extent of joining time is allowed for the transfer more than 2000 किलोमीटर। मान लो एम्प्लॉय का 2000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हुआ है, इफ द ट्रेवल इज़ परमिटेड बाय, अगर मान लो और उसको एयर के द्वारा परमिशन है, इज़ अलाउड विथ ट्रेवल बाय एयर, तो अगर अलाउ है तो उसको ओनली 12 डेज कैन बी गिवन एज अ ज्वाइनिंग टाइम। What extent of joining time is allowed for transfer more than 2000 किलोमीटर? 2000 किलोमीटर में है लेकिन अगर बाय एयर अलाउ नहीं है तो उसको कितने दिन का दिया जाएगा टाइम? दैट इज़ 15 डेज। व्हाट एक्सटेंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड फॉर ट्रांसफर मोर देन 1000 किलोमीटर एंड अप टू 2000, 1000 से लेकर 2000 बीच का किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर उसका ट्रांसफ़र हुआ है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर 12 डेज एज ए ज्वाइनिंग टाइम। एंड व्हाट एक्सटेंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड फॉर द ट्रांसफ़र लेस देन 10 किलोमीटर? ये 10 डेज़ का जो पहले बताया गया। ज्वाइनिंग टाइम शेल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट ऑन विच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। किस टाइप के ट्रांसफ़र पर ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है? ऑन रिक्वेस्ट पर दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे अगर ट्रांसफ़र हुआ हो उस कंडीशन में जाएगा। तो ज्वाइनिंग टाइम रूल्स आर कंटेंट विच ऑफ दीज, ज्वाइनिंग रूल्स किस किस में इंक्लूड है, किसमें उनको कंटेंट किया गया, शामिल किया गया? तो इंडियन रेलवे स्टेबलिशमेंट कोड वॉल्यूम IREC वॉल्यूम 1 में इसके बारे में, ज्वाइनिंग टाइम के बारे में कंटेंट किया गया। व्हाट इज़ द नॉर्मल लिमिट ऑफ सेंक्शन ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर में स्पेशल कैजुअल लीव कितनी दी जा सकती है? मैक्सिमम तो 300 डेज दी जा सकती है। ऑन विच ग्राउंड स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड फॉर रेलवे सर्वेंट। तो रेलवे सर्वेंट को जो है स्पेशल कैजुअल लीव इस कंडीशन में दी जा सकती है अगर स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटी या फैमिली प्लानिंग में
अगर कराता है एम्प्लॉय तो उस कंडीशन में उसको दी जाती है। What extent of encashment of LAP is allowed to railway servant on resignation or quit services? लीव इनकेसमेंट अगर मान लो वो रेजिग्नेशन रिज़ाइन करता है या फिर सर्विस छोड़ता है तो उस कंडीशन में LAP कितने LAP तक उसको इनकेश किया जा सकता है? तो ये है 300 का आधा 150। नॉर्मल रिटायरमेंट सुपर एनुएशन के समय कितना दिया जाता है? 300। अगर मान लो वो एम्प्लॉई रिज़ाइन करता है या क्विट करता है सर्विस को तो उस कंडीशन में दैट वुड बी हाफ ऑफ द सुपर एनुएशन नंबर ऑफ LAPs। तो ये हो जाएगा 150 डेज। व्हाट नंबर ऑफ डेज CL इज एंटाइटल टू एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस? CL अगर मान लो कोई प्रशासनिक काम के लिए ऑफिस में अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है तो उसको कितने दिन की CL मिलती है दोस्तों? तो उसके लिए 8 दिन की CL मिलती है और 2 दिन की RH मिलती है। इस प्रकार 10 दिन मिलते हैं। स्टडी लीव विल काउंट ऑन सर्विस फॉर विच ऑफ द बेनिफिट? स्टडी लीव का काउंट अपनी सर्विस में कौन से बेनिफिट के लिए किया जा सकता है? तो इंक्रीमेंट के लिए उसको इंक्लूड किया जाएगा, सीनियरिटी के लिए और प्रमोशन के लिए। फुल लीव सैलरी पेएबल ड्यूरिंग हॉस्पिटल लीव फॉर द पीरियड ऑफ? हॉस्पिटल लीव मतलब जो IOD जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें अगर मान लो उसको फुल सैलरी कितने दिनों तक मिलेगी? तो इट इज़ 120 डेज़ के लिए फुल मिलेगी, उसके बाद में वो आधी हो जाती है। तो इट इज़ फर्स्ट 120 डेज़ के लिए फुल मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 74। हॉस्पिटल लीव शैल बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट अदर देन नॉन, मतलब गजेटेड ऑफिसर को छोड़कर सभी को जो है हॉस्पिटल लीव मिलती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांटेड टू एन वन स्पे कितने आप स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कितने ले सकते हैं? तो 24 महीने के आप कोई डिसेबिलिटी होगी अगर आपको तो मैक्सिमम ऑन स्पेल में 24 मंथ मतलब 2 साल की ले सकते हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हॉस्पिटल लीव ग्रांटेड इन वन स्पेल इज? ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है दोस्तों और ये हॉस्पिटल लीव, दोनों में डिफरेंस है। हॉस्पिटल लीव मिल सकती है 28 महीने की। व्हाट टाइप ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इंजर्ड ऑन ड्यूटी? अगर ऑन ड्यूटी इंजर्ड होता है तो उसको कौन सी लीव मिलती है? तो ये मिलती है हॉस्पिटल लीव। ये देखिए हॉस्पिटल लीव। तो अगर 28 महीने की ले रहा है तो उसको 120 डेज़ की तो फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद में इसका सैलरी फुल नहीं मिलेगा, इसको हाफ हो जाता है। पैटर्निटी लीव शैल बी इनवेल्ड ड्यूरिंग कंफर्मेशन ऑफ हिज वाइफ बिफोर व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी? मतलब ये कहने का कि पैटर्निटी लीव कब तक अवेल की जा सकती है? कन्फाइनमेंट इज वाइफ बिफोर व्हाट, मतलब पैटर्निटी लीव किसी वाइफ को अगर मान लो डिलीवरी होने वाली है, हुई नहीं है, तो उसको कितने दिन पहले से ली जा सकती है? तो ये 15 दिन पहले से आप उसके लिए ले सकते हो, लेकिन 15 दिन से पहले के लिए पैटर्निटी लीव नहीं ली जा सकती। तो ये 15 दिन जो छुट्टी मिलती है, चाहो तो डिलीवरी से बिफोर 15 डेज ले सकते हो या फिर आफ्टर 6 मंथ के बीच में। मतलब कहने का ये कि डिलीवरी से 15 दिन पहले और डिलीवरी के 6 महीने बाद। द पैटर्निटी लीव शैल बी अवेल विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी? ये देखिए इसमें 6 महीने का है। और व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैटर्निटी लीव? इट इज़ 15 डेज। व्हाट पीरियड ऑफ मैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरियज अबॉर्शन इन इंटायर करियर ऑफ फीमेल सर्वेंट? अगर कोई फीमेल सर्वेंट है उसको मिसकैरियज होता है, मतलब जो गर्भपात हो जाता है, तो उस कंडीशन में मिसकैरियज होने पर उसको कितने दिन के लिए मिल सकती है छुट्टी? तो 45 दिन के लिए मिलती है और वो भी इंटायर करियर, पूरे करियर में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। मैटर्निटी लीव कैन बी कंबाइंड विथ व्हाट काइंड ऑफ लीव? तो मैटर्निटी लीव को किसके साथ कंबाइन किया जा सकता है? तो उसको LAP के साथ किया जाता है, लीव लीव के साथ कमिटेड लीव के साथ किया जा सकता है, मतलब इन सभी के साथ में उसको मैटर्निटी लीव को कंबाइन किया जा सकता है। और फीमेल सर्वेंट विथ लेस देन 2 ईयर सर्वाइविंग चिल्ड्रन में भी ग्रांटेड मैटर्निटी लीव अप टू, फीमेल चिल्ड्रन के अगर 2 बच्चे से कम जीवित बच्चे हैं तो उसको 180 डेज़ के लिए उसको मैटर्निटी लीव मिलती है, 6 महीने। What is the maximum time limit of LAP and HLAP to be in case in time of सुपरएन्यूएशन मतलब नॉर्मल रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में। तो LAP प्लस HLAP ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 300 तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ LAP इन केस ऑफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सर्विस? LAP आप जो बीच में इनकेस कराते हैं तो वो ड्यूरिंग सर्विस कितने दिन कर सकते हैं? तो ये 10-10 दिन के स्पेल में 6 बार कर सकते हैं और वो भी 2-2 साल का उसमें स्पेल में गैप होना चाहिए। 2 साल, फिर 2 साल होने के बाद, फिर 2 साल होने के बाद
लिखेगा। रेलवे सर्वेंट रन ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इंटाइटल फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ लीव सैलरी। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है दोस्तों, इसमें कोई पेमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ वो एक एज ए लीव विदाउट पे मतलब माना जाता है उसको लीव इंक्लूड किया जाए, कंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं मिलेगा। लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट व्हाट काइंड ऑफ लीव विच इज़ लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। लीव नॉट ड्यू जो होती है, अगर मान लो आपके पास लीव नहीं है, अगर आप छुट्टी लेते हो तो उसको चाहें तो लीव नॉट ड्यू में से उसको कट कर सकते हो, ले सकते हो, अवेल कर सकते हो, बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो कौन सी लीव आपकी अर्न होगी उसमें से लिया जाएगा, तो LHAP जो आप अर्न करोगे उसमें से लीव नॉट ड्यू को लिया जाएगा, LAP में से नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ग्रांट लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आप लीव नॉट ड्यू की क्या लिमिट है एंटायर सर्विस में, तो 360 दिन, मतलब 1 साल तक आप बिना ऑन मेडिकल सर्विस सर्टिफिकेट देने के बाद आप लीव नॉट ड्यू कितने ले सकते हो, 300 मतलब 1 साल के लिए आप लीव नॉट ड्यू ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट। बट पीरियड ऑफ एब्सेंस क्रेडिट LAP शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1 डे। कहने का मतलब ये है कि आप कितने दिन एब्सेंट रहते हो, तो जो आपको जो 6 महीने के बाद LHAP मिलती है और उसको 1 दिन कम कर दिया जाएगा, मतलब 1 दिन कम करने के लिए कितने दिन एब्सेंट रहोगे तो 1 दिन कम कर दिया जाएगा। तो अगर आप 18 दिन एब्सेंट रहते हो पिछले 6 महीने में, तो आपकी एक उसमें से LHAP कम कर दी जाएगी, मतलब 10 मिलती तो 9 ही मिलेगी पर्टिकुलर उस हाफ ईयर के लिए। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ एब्सेंट क्रेडिट LAP शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1 डे। सेम चीज़ वही है कि अगर LAP 1 डे कम करना है तो आपको कितने दिन आप एब्सेंट रहेंगे तो 1 कम हो जाएगी, तो ये 10 दिन है, तो ये दोनों में अंतर है 10 दिन और 18 दिन का। फॉर ईच completed month of service LHAP shall be credited to your account at the rate of प्रत्येक मंथ में, मान लो 1 महीना आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको LHAP कितने मिल जाएंगे, तो इसका आंसर रहेगा 5/3। 5/3 डेज 1 महीने का, 2 महीने करेंगे तो उसी हिसाब से मंथ वाइज ऐड हो जाएगा। The limit of amount of leave on average pay that can be available for is 1 spell shall be. Leave on half average pay can be available in 1 spell shall be. कितने दिन रहेगी, 730 दिन के लिए लीव ऑन LHAP 730 डेज ले सकते हैं। The leave on half average pay credited annually at the rate of 20 डेज, 10 डेज के स्पेल में दोबारा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव द क्रेडिट ऑफ LHAP नेक्स्ट हाफ ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय मैक्सिमम 15 डेज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर है तो LAP नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिड्यूस कर दिया जाएगा, 15 डेज का। व्हाट इज़ द रेट ऑफ LHAP क्रेडिटेड फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस। तो ये पर मंथ में कंप्लीट करने पे कितनी मिलती है LHAP, वो मिलेगी 2.5, 2.5 दिन 1 महीने पे पर मंथ मिलेगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट मे बी ग्रांटेड एट अ टाइम। लीव ऑन एवरेज ALP कितने दिन ले सकते हैं, 180 डेज एक स्पेल में ले सकते हैं मैक्सिमम। व्हाट इज़ द सीलिंग लिमिट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ APL। ये तो APL आप कितना अकोमोडेट कर सकते हो, 300 डेज। द लीव ऑन एवरेज पे इज क्रेडिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ 15 डेज इन अ कैलेंडर ईयर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। अ प्रीवियस प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट इज अलाउ फॉर सिकनेस ऑफ रेलवे सर्वेंट टू। कोई रेलवे सर्वेंट है और वो अगर प्राइवेट सिक लेता है तो उसको कितने दिन की मिल सकती है, 200 डेज। व्हाट कांट डू लीव सेक्शन अथॉरिटी फॉर पर्पस ऑफ लीव। क्या नहीं कर सकता है लीव सेक्शन अथॉरिटी लीव के संबंध में, क्या उसको राइट नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो चेंज टाइप ऑफ लीव, आपने जो टाइप की लीव दी है उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। अगर आप CL दिए तो CL देगा, APL दिए तो APL देगा। व्हाट आर पावर ऑफ लीव सेंक्शन अथॉरिटी फॉर पर्पज ऑफ लीव। लीव सेंक्शन अथॉरिटी को क्या पावर है, ही कैन रिग्रेट, ही कैन कैंसल एंड ही कैन सेंक्शन
या वो मतलब इनमें से कुछ भी कर सकता है, ये उसको काम करता है। लीव शेल नॉट बी ग्रांटेड रेलवे सर्वेंट हु आर अंडर ऑर्डर ऑफ पेनल्टी ऑफ रिमूवल। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को पेनल्टी लग गई है रिमूवल की, तो उसको लीव नहीं दी जा सकती। व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइन विद द कैजुअल लीव के साथ कौन सी लीव ग्रांट की जा सकती है? स्पेशल कैजुअल लीव विद कैजुअल लीव कंबाइन की जा सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लीव विच कैन बी सेंक्शन टू द स्टाफ कंटिन्यूसली? कितने दिन की छुट्टी ली जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? मैक्सिमम टाइम इट इज़ 5 ईयर कंटिन्यूसली। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एनकेजमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन के समय आपको कितने दिन मिल सकती है छुट्टी? 300 डेज की एनकेजमेंट हो सकती है। विद इन पीरियड कन्वर्जन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लीव इन अनदर शैल बी कंसिडर्ड विथ मतलब आपने जैसे छुट्टी अप्लाई की, और अगर आप CL अप्लाई की थी और छुट्टी से आने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसको मैं APL ले लूँ, तो आप उसको कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी 1 महीने के भीतर करना। 1 महीने के बाद आप उसके लिए कन्वर्जन के लिए अप्लाई, यू नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आफ्टर 1 मंथ। लिबरलाइज्ड लीव रूल शेल अप्लाई ऑन द रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर। लिबरलाइज रूल जो है, रूल्स जो है लीव रूल, लिबरलाइज लीव रूल बोला जाता है। तो इसके रेलवे सर्वेंट का अपॉइंटमेंट कब या बाद में होना चाहिए? तो ये है 1/2/1949 के बाद में इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। दे आर एलिजिबल फॉर लिबरलाइज लीव रूल इन देयर सर्विस। तो ये थे दोस्तों 108 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें पता चली होगी, नहीं कुछ तो कम से कम एक रिवीजन तो ज़रूर हुआ होगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ फिर से बनाता रहता हूँ, और इसी तरह आप जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और ताकि नई वीडियो बनाने के लिए मुझे भी एक इंस्पायरेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक अपना पढ़ते रहिए और प्रोग्रेस करते रहिए। इसी तरह जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज मिलेगा, और ख़ासकर रेलवे में अगर आप एज ए एम्प्लॉय हैं तो आपको रेलवे के रूल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।